क्या दे रखा है ये मीडियन है, ए डी बी ई सी एफ आर मीडियन, ए डी बी ई एंड सी एफ आर मीडियन of triangle ABC. Which of the following relation is correct? Which of the following relation is correct? इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा? क्या दे रखा है? AD प्लस BE प्लस CF ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस CA या AC कर लो, ठीक। ऐसे ही दे रखा दूसरा चॉइस, ट्वाइस AD प्लस BA प्लस CF इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस AC। ये ट्रायंगल के साइड है, ये मीडियन का लेंथ है। इनमें से बताना कौन सा करेक्ट है। 3AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 4AB प्लस BC प्लस AC। या फिर चौथा नंबर दे रखा है 4AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन 3AB प्लस BC प्लस AC। इनमें से कौन सा करेक्ट रिलेशन है मीडियन का और साइड का ट्रायंगल का? साइड ऑफ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ ट्रायंगल में इनमें से कौन सा रिलेशन सही है? ठीक है, आता है तो बताओ, नहीं आता तो खामोश बैठे रहो, देखो क्या हो रहा है। कुछ आता है तो बताओ। आगे चलो, कोई बताएगा इसे या मैं बताऊं? आंसर भी गलत है। और कुछ बताना है? आखिरी ख्वाहिश पूरी कर लो तुम। इसका आंसर है डी। अब देखो ये कैसे आया, ये आगे चलते हम लोग देखते हैं कैसे ये आया है। पहले मैं एक फिगर बना के समझाता हूँ एक बेसिक कंसेप्ट को। ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। और ये एक थ्योरम है, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये एक थ्योरम है। क्या दे रखा है? मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड ईच अदर in the ratio of 2:1। क्या समझ में आई ये? कि जैसे ये हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे हम लोगों ने मीडियन ड्रॉ किया, ये एक मीडियन है और ये दूसरा मीडियन है। तो ये जो AG है, AG और ये GD है, तो AG का लेंथ और GD का लेंथ जब निकालेंगे, रेशियो लेंगे तो 2:1 आता है। ये खुद एक बहुत अच्छा थ्योरम है, ठीक है। यहाँ से लेंगे तो ये BG और ये GE का जो रेशियो लेंगे वो 2:1 हो जाएगा। AG इज टू GD 2:1 है। ऐसा ही दे रखा ये BG इज टू GE 2:1। ऐसे ही CG इज टू GF 2:1। ये रेशियो दे रखा, ये होता है एक थ्योरम है, ये प्रूफ भी है इसका। सो मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड ईच अदर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये एक हमारा थ्योरम है, इसको हम लोग यूज करते हैं और देखते हैं। ये AD अगर मीडियन लेते हैं तो AG जो है, जो भी लेंथ होगा AG का और GD का 2:1 होगा। तो क्या लिखेंगे? AD अपॉन GD 2:1 है, ठीक है ना।
AD अपॉन AG अपॉन GD था ये AG अपॉन GD था 2:1। अब हम लिख देते AG अपॉन AD, तो AG तो 2 था, ये हमने 2 लिख दिया, मगर AD निकालेंगे तो 2 ये और 1 ये दोनों मिला देंगे तो 3 हो जाएगा ये। तो AG अपॉन AD फुल मीडियन लेंगे तो ये 2/3 का रेशियो आ जाएगा ये। ठीक है, AG को अगर लिखना चाहते हैं तो ये AG जो होगा 2/3 ऑफ AD, यानी AG जो है इस मीडियन का 2/3 है, इस मीडियन का 2/3 है। इसी तरह से BG अगर लेना चाहेंगे, BG निकालेंगे तो ये भी 2/3 ऑफ BE होगा, 2/3 ऑफ BE, यानी 2 यहाँ से पूरा 3 और ये B लेंगे पूरा मीडियन ले लिया, जैसे यहाँ AD लिया है। ऐसे ही CG का लेंगे तो CG इज इक्वल टू 2/3 ऑफ CF। ये ऐसे हमारा एक रिलेशन आ जाता है। यहाँ तक समझ में बात आ गई है। ये तो एक थ्योरम था जिसका हम लोगों ने रिलेशन इधर बता दिया। अब वापस आ जाते हैं इसमें, आगे चले, इसको मिटा देते, वो थ्योरम है, ये तो प्रूफ ये लिख लिया आप लोग। इधर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब क्या बताया कि ये हम लोग लेते इन ट्रायंगल BGC। ये देखो ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल ले लिया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल BGC। BG प्लस CG is greater than BC. Sum of two side of a triangle is greater than third side. तो ये जो दो साइड है इसको प्लस करेंगे तो ये तीसरे साइड से बड़ा होगा। ठीक है, BG की जगह पर लिख देते हैं हम लोग, यहाँ से उठा के वैल्यू 2/3 ऑफ BE, तो क्या आएगा 2/3 ऑफ BE। फिर CG की जगह पर लिख देंगे हम लोग 2/3 ऑफ CF ग्रेटर देन BC। कितनी बात समझ में आई? 2/3 को कॉमन ले लेंगे और इसको लिख दे BE प्लस CF इज ग्रेटर देन BC। कितनी बात समझ में आई? यानी ये दो जो साइड है BG प्लस CG, ये 2/3 ऑफ दिस इज ग्रेटर देन BC। ये इक्वेशन नंबर 1 कर लिया। ठीक है ना, ये मैं इसे मिटा दूं, इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह बनाना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं AGC। ठीक है, क्या लिखेंगे? AG प्लस CG इज ग्रेटर देन AC। ये दिखाएंगे इस ट्रायंगल में AGC में इस साइड का सम उस AC से बड़ा होगा। AG की जगह पर लिख देंगे हम लोग 2/3 ऑफ AD और CG की जगह पर लिख देंगे 2/3 ऑफ CF ग्रेटर देन AC। ठीक, 2/3 कॉमन निकाल लेंगे, AD प्लस CF इज ग्रेटर देन AC। ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा ये। ठीक, इसी तरह से तीसरा इक्वेशन बना लेते हैं इसके लिए, ये वाला ट्रायंगल के लिए। ये ले लेते हैं, ये ट्रायंगल था, इन ट्रायंगल AGC लिया था ये इसमें। अब यहाँ ले लेते हैं इन ट्रायंगल, इसे मिटा दूं मैं थोड़ा सा, ये समझ में आ गया, ये नोट कर दिया हमने। इन ट्रायंगल AGB, AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। ठीक है, ये AG का वैल्यू लेते हैं 2/3 AD प्लस BG का वैल्यू लेते हैं 2/3 BE इज ग्रेटर देन AB। 2/3 कॉमन ले लिया, AD प्लस BE ग्रेटर देन AB। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। कितनी बात सुन में आई? अब इन तीनों को ऐड करते हैं। ठीक है, एडिंग 1 2 3,
एडिंग 1 2 एंड 3। कितनी बात समझ में? यहाँ पे देखो बीई यहाँ पे भी है, एक बी और है, यहाँ पे भी बी है तो दो दफा बी आएगा। सी एफ यहाँ है, सी एफ यहाँ है, दो दफा सी एफ आएगा। ए डी यहाँ है, ए डी यहाँ है, दो दफा आएगा। तो 2/3 तो बाहर था ही था, ट्वाइस ए डी प्लस ट्वाइस बी ई प्लस ट्वाइस सी एफ इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सी ए और ए सी ले लेते हैं। कितनी बात सुन में? इनमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो 2 इंटू 2/3 ए डी प्लस बी ए प्लस सी एफ इज ग्रेटर देन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी। ये 3 को यहाँ से क्रॉस कर दो, उधर जाएगा, 4 यहीं रख जाएगा, 2 2 जा 4, तो 4 टाइम्स ए डी बी ए सी एफ is greater than 3 times AB BC AC। और इस तरह से ये D नंबर सही है। 4 times sum of median is equal greater than 3 times sum of side of the triangle। तो ये एक अच्छा सवाल पहले के ज़माने का है। सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड के कंसेप्ट पे है। इसमें 2 कंसेप्ट है, एक तो मीडियन डिवाइड ईच अदर इनटू 2:1 रेशियो, वो वाला कंसेप्ट को यूज करके इसको बताना है। इसे याद कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया। आगे चले हम लोग, मिटा दे इसे, चलो मिटा देते हैं इसको। इतना आंसर तो याद ही कर लेना। सम ऑफ 2 साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, उसके बेस पे ये क्वेश्चन था। पीछे भी 1-2 क्वेश्चन हमने करा दिया, ज़्यादा हम लोग करा नहीं सकते क्योंकि ऐसे प्रैक्टिस के लिए जो शीट्स होते हैं उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के कंसेप्ट पे बनाते हैं, मगर हम लोग जो मेन सवाल है कंसेप्ट बेस्ड वो हम करा दे रहे हैं। अगला जो चैप्टर शुरू हो रहा है या टॉपिक शुरू हो रहा है वो है क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम एंड एरिया, यानी 2 यूनिट एक साथ हम करेंगे 9th क्लास का। कौन कौन सा? क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, एंड देयर एरिया। ये इसका 1-2 चैप्टर एक साथ चलाएंगे, एक साथ 9th क्लास का है। क्वाड्रिलेटरल का, पैरेललोग्राम का और फिर उसका एरिया का कंसेप्ट लेके चलेंगे। आगे चले पीछे चले। क्वाड्रिलेटरल तो समझ में आ गया, कुछ कह रहे गौरी? वो चैप्टर खत्म हो गया। वो कल का एक क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन कल कराते ना तो बहुत टाइम हो जाता, कल ऐसे ही 2:10 हो गया था। ये भी बड़ा क्वेश्चन था तो ये मैंने आज करा दिया। खाली रिजल्ट याद कर लेना, कौन सा लग रहा है कि एग्जाम में लिख के दिखाना है, तो रिजल्ट बस याद रखना है। और इसलिए मैं करा दूँ कि बहुत अच्छे सवाल है, पहले बहुत आते थे, ये अक्सर आते रहते थे। अब तो कोर्स कट कट के छोटे होते जा रहे हैं, मगर फिर भी ये सवाल तो उनके पास है ही है क्वेश्चन बैंक में। अब वो ये नहीं देखते कि भाई आपका एकेडमिक के लिए कटा है, कंपटीशन के लिए नहीं कटा है, वो एकेडमिक के लिए कोर्स कम किया गया है। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं हम लोग और समझते हैं कि क्या है इसमें। ठीक, क्वाड्रिलेटरल जानते हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल के नाम हम लिख देते हैं। जैसे पहला दे रखा है पैरेललोग्राम, ये क्वाड्रिलेटरल है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल है ये। क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं 4 साइड का, इनक्लोज फिगर फॉर्म बाय 4 साइड इज कॉल्ड क्वाड। क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब साइड्स, 4 साइड वाला फिगर। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक वो है, फिगर है, पैरेललोग्राम है। फिर है इसके बाद रेक्टेंगल, दूसरा दे रखा है रोम्बस, तीसरा दे रखा, इसके बाद दे रखा है स्क्वायर, और एक स्पेसिफिक और दे रखा ट्रेपीजियम। ठीक है ना, ट्रेपीजियम। कितनी बात सुन रही? ये 5 जो है ना ऐसे फिगर है जो थोड़ा स्पेसिफिक है, इनके कुछ प्रॉपर्टीज हैं
हम लोग जानते हैं उसको यूज करेंगे। आगे चले, पैरेललोग्राम तो जानते हैं इस तरह से बनता है, इस तरह का फिगर होता है ये ए बी सी डी। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, मैं बोल दे रहा हूं, लिखूंगा नहीं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी कि ए बी जो है सी डी के बराबर होगा और बी सी जो है ए डी के बराबर होगा। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल यानी कि ए एंगल और सी एंगल ये दोनों बराबर होंगे, और ऐसे एंगल बी जो होगा एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा। आगे दे रखा, अगला प्रॉपर्टी दे रखा है डायगोनल या सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल बी एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल यानी ये एंगल इस एंगल का सम करेंगे तो 180 होगा, ये एंगल इस एंगल को सम करेंगे तो 180 होगा। अपोजिट एंगल तो इक्वल होते हैं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 होता है। कितनी बात समझ में? इसमें डायगोनल दे रखा, दो डायगोनल्स होते हैं ये, तो ये जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। बाइसेक्ट का मतलब ये हो गया कि ओ ए ओ सी के बराबर है एंड ओ बी ओ डी के बराबर है। ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट ओ। कितनी बात समझ में आई? ये कुछ प्रॉपर्टीज है पैरेललोग्राम के। एक और दे रखा, नन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज राइट एंगल। कोई भी एंगल पैरेललोग्राम का 90 का नहीं होता, या तो 90 से कम होगा या 90 से ज्यादा होगा, पर 90 का कोई भी नहीं होगा पैरेललोग्राम में। आगे चले, रेक्टेंगल में चलते हैं, रेक्टेंगल का फिगर देखते हैं, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखते हैं। ये है हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टीज? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ए सी इज इक्वल टू सी डी एंड बी सी इज इक्वल टू ए डी। अपोजिट साइड आर इक्वल, जिस तरह ट्रेपेजियम में पैरेललोग्राम में था अपोजिट साइड इक्वल, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। कितनी बात समझ में आई? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, ये इक्वल है। आगे चले हम लोग, रेक्टेंगल है, इसमें बताया अपोजिट एंगल इक्वल होता है, लेकिन इसमें क्या रेक्टेंगल में ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। पैरेललोग्राम में कोई भी एंगल 90 का नहीं होता है, लेकिन रेक्टेंगल में सभी एंगल 90 के होते हैं। ठीक है, एडजेसेंट एंगल का सम 180, ऐसे भी दिख रहा है, ए एंड बी का सम करेंगे 90 प्लस 90 180, इसको करेंगे। ये डायगोनल्स, यहाँ पे डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। यहाँ पे पैरेललोग्राम में हमने ये इक्वल नहीं बताया, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर नॉट इक्वल बट बाइसेक्ट ईच अदर, इसमें था ये। यहाँ पे क्या है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे डायगोनल इक्वल भी होते हैं, बाइसेक्ट भी करते हैं। इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते, हाँ बाइसेक्ट जरूर करते हैं। कितनी बात समझ में? आगे चले, ये हो गया रेक्टेंगल का। रोम्बस जानते हैं, रोम्बस ये है, क्या दे रखा रोम्बस में? ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, सभी साइड इक्वल होते हैं रोम्बस के। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। इनको इनको प्लस करेंगे, इनको इनको प्लस करेंगे, 180 हो जाएगा। ठीक है, क्या दे रखा है इसका डायगोनल का प्रॉपर्टीज? डायगोनल आर नॉट इक्वल बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ईच अदर। कितनी बात हो गई? तीन बातें हैं, डायगोनल बराबर नहीं होते मगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होते हैं, यानी बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर या 90 का एंगल भी होता है। ठीक है, रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला निकालने का डायगोनल के हेल्प से एक फॉर्मूला है, हाफ
D1 इंटू D2। ये डायगोनल कैल से एक एरिया निकालने का तरीका होता है। पैरेललोग्राम में एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में है बेस इंटू हाइट होता है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला तो जानते ही, L इंटू बी होता है। ठीक है, इसी तरह से ये स्क्वायर आ गया, ये हमारा स्क्वायर है। इसमें चारों साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, चारों साइड इक्वल है। ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। सभी एंगल 90 के होते हैं। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। और डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। लेकिन यहाँ पे बाय प्रूफ करना पड़ता है इसको, तो यहाँ पे कहेंगे डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। कितनी बात में? ये तो हमारा हो गया स्क्वायर का। और ये चलते हैं, ये दे रखा ट्रेपीजियम। स्क्वायर का फॉर्मूला एरिया का तो जानते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड स्क्वायर। ठीक है, ये ट्रेपीजियम है, ये ए बी सी डी। इसमें क्या है? ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज में दे रखा है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। वन पेयर ऑफ साइड इज ओनली पैरेलल। खाली पैरेलल बोलते हैं, इक्वल भी नहीं होते, पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये एक करैक्टर दे रखा है, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल थे, बेसिक क्वाड्रिलेटरल जो स्पेशल है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज हो गए हैं। आगे चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक थ्योरम करते हैं हम लोग। क्या दे रखा है वो हम लोग करने जा रहे हैं।